ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वरदाय नमः। हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। कृपया अपना प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। विशेष विद्यार्थी के लिए और जो साधना मार्ग है, जो जिज्ञासु हो है, उन लोग के लिए पतंजलि योग सूत्र उसकी व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इससे पहले हम लोग ने 4 सूत्र तक व्याख्या किया था। आज समाधिपाद प्रथम पाद जो समाधिपाद है वो 5वें सूत्र पर हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः। वृत्तय मतलब वृत्ति, चित्त में वृत्ति रहता है। वो वृत्ति कितने प्रकार की है? वृत्ति 5 प्रकार की। पंचतयः 5 प्रकार की वृत्ति है। वृत्ति चित्त में बहुत प्रकार के वृत्ति थे, लेकिन पतंजलि मुनि भगवान ने 5 प्रकार की वृत्ति बताए हैं। वो आगे श्लोक में हम व्याख्या करते हैं। और यहाँ पर क्लिष्टः क्लिष्टः, वो वृत्ति किस प्रकार की हुए? एक क्लिष्ट वृत्ति, एक अक्लिष्टः। क्लिष्टः किसको कहा है? क्लिष्ट का मतलब है जो संसारी है, जो राग द्वेष मोह आदि अनेक संसार के विषयों में और चित्त भ्रमित है, उन व्यक्ति को क्लिष्टः कहा है। और जो अक्लिष्टा है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, किसी प्रकार की बुराइयां नहीं है, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, और वो अक्लिष्ट एक चेतन के लिए, अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, मेडिटेशन के लिए, जो साधना के लिए सेवा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से, भजन कीर्तन सत्संग के माध्यम से जो साधना करते हैं, वो मार्ग है अक्लिष्ट। क्लिष्ट में क्या रहता है? जैसे मान लीजिए संसार में तो बहुत प्रकार के समस्या होती है। ये संसार का नाम है भव। भव मतलब दुख, दुख का कारण ही संसार है। तो संसार में रहते हुए भी व्यक्ति अक्लिष्ट मार्ग में जा सकता है। तो क्लिष्ट जितना भी मन की वासना है, इंद्रिय की जितने भी इच्छा है, इंद्रियों इच्छा पूर्ति के लिए क्या रहता है? द्वेष रहता है, राग रहता है, मोह इत्यादि प्रकार की वृत्ति अंदर में रहता है। तो वो वृत्ति को कैसे नाश किया जाता है? अक्लिष्ट, अक्लिष्ट भावना से वो वृत्ति नाश हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में कहा है योगः चित्त वृत्ति निरोध। निरोध, जिसका चित्त वृत्ति निरोध हो गया है, चित्त में किसी प्रकार की वृत्ति न हो, तो उसको अक्लिष्ट कहा है। जिसके चित्त में वृत्ति है उसको क्लिष्ट कहा है। तो साधारण भाषा में शरीर को साधने का नाम है साधना। साधारण भाषा में योग ऐसी चीज है, बाहर की वस्तु की जरूरी नहीं होता है, स्वयं में परिपूर्ण होता है। एक शरीर को साधने से साधना हो जाता है। इसलिए योग महान है। आत्मा और अंतरात्मा, अंतरात्मा किसको कहा है? आदि हिरण्य गर्भ वक्तारः योगः नन्यः पुरातन। योग की जो पुरातन है, योग की जो प्रारंभ है, उसके आदि योगी कौन है? आदि योगी है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ने इसको प्रारंभ किया, पतंजलि ने इसको प्रारूप दिया। इसलिए पतंजलि ना प्रारब्धोस्मि, पतंजलि को नमन करते हैं। तो यहाँ पर वृत्ति ही पतंजलि भगवान ने 5 प्रकार की वृत्ति बताए हैं अगले सूत्र में। उसके वृत्ति के विषय में हम लोग बात करते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निंदा स्मृति ही। प्रमाण, प्रमाण वृत्ति भी कहा, विकल्प निंदा स्मृति ही, विपर्य उल्टा समझना, इसके विषय में अगले सूत्र में चर्चा करते हैं। अभी जो वृत्ति है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वृत्ति मतलब होता है चित्त में जो भी भ्रम रहता है, वो भ्रम का नाम है वृत्ति। मन में वृत्ति रहता है। मन क्या है? सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों का संयोजन करता है। मन में क्या रहता है? मन में सुख भी रहता है, मन में दुख भी रहता है। मन
कभी दुख में रहता है, कभी मन सुख में रहता है। मन का गुण है संकल्प विकल्प। सोचने का काम कौन करता है? मन करता है। ये मन का दो स्वरूप क्या है? सुख और दुख। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जैसे हम सोचते हैं कि ये मेरा है, अपना मानना दुख का कारण है। ये मेरा नहीं है, अपना नहीं मानना सुख का कारण है। दुख कहाँ से पैदा होता है? मानने से, आसक्ति करने से, किसी भी प्रकार की इच्छा अपेक्षा करने से, किसी भी प्रकार की आसक्ति के कारण दुख खड़ा हो जाता है। दुख का स्वरूप क्या है? दुखानुसाही दोष। दुख से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। दुख का स्वरूप क्या है? द्वेष। दुख से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो वृत्ति मन में रहता है, मन संकल्प विकल्प करता है। मन का दो स्वरूप है, एक का नाम है सुख, एक का नाम है दुख। सुख में आनंद रहता है। इस सुख कहाँ पर रहता है? सुख रहता है योग में, सुख रहता है अंतरात्मा में, सुख रहता है। जैसे किसी वस्तु भोगने से, पाने से, जो भी इच्छा पूरा होने से उसको सुख कहा है। ये क्षणिक सुख है। जो पतंजलि मुनि ने सुख का व्याख्या किया है, उसका स्वरूप का नाम है आत्मा और परमात्मा की जो एकाग्रता है, उसको सुख कहा है। दुख को द्वेष कहा है। तो वृत्ति इस प्रकार 5 प्रकार के वृत्ति होते हैं। पंचतयः 5 प्रकार के वृत्ति होते हैं। वृत्ति से क्या मिलता है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट मतलब संसार पदार्थ प्राप्ति के लिए, आसक्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं वो क्लिष्ट कर्म है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं वो अक्लिष्ट कर्म है। तो इस प्रकार आप ठीक से समझ लीजिए। पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद 5वां सूत्र। इस सूत्र का स्वरूप है वृत्ति 5 प्रकार के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और आगे जो सूत्र है उसमें बताते हैं पतंजलि मुनि, इसके विषय में फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हरि ओम।